नमस्कार। आज फिर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें लेकर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंपैटिबल एंड इनकम्पैटिबल फूड आइटम्स क्या हैं। तो आप सबका स्वागत है माइंडफुल वेलनेस में। हमारा एपिसोड नंबर 6 फूड मंत्रा। और मेरे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं योगा गुरु डॉक्टर मोहन कार्की जी। वेलकम डॉक्टर साहब। धन्यवाद रचना जी। आज आप हमें बताइए कि कंपैटिबल फूड क्या होता है और क्यों कुछ खाद्य पदार्थ साथ में खाए जा सकते हैं और कुछ साथ में नहीं खाने चाहिए। इसका साइंस के बारे में हमें बताइए। आयुर्वेद में पथ्य आहार, अपथ्य आहार और विपरीत आहार के ऊपर बहुत विस्तृत चर्चा मिलता है। चरक संहिता से लेकर के सुश्रुत संहिता तक में आहार के ऊपर चर्चा है और इसमें ये देखा जाता है कि कुछ भोजन अगर हम एक साथ लेते हैं तो उन भोजन के पाचन के प्रक्रिया में जो भी प्रोसेस इन्वॉल्व होता है उसको करते करते कई बार हमारे सिस्टम के ऊपर इतना एग्जर्शन पैदा होता है कि उससे उभरने के लिए बहुत समय लग जाता है। तो इस प्रकार की परिस्थिति हमारे शरीर के अंदर पैदा ना हो, इसके लिए हमारे ऋषियों ने बहुत शोध करे हैं और उसके अनुरूप उन्होंने कुछ ऐसे फूड के बारे में बताए हैं कि जिसको हम कंबाइन करके एक साथ ले सकते हैं, और कुछ ऐसे फूड के ऐसे भोजन के बारे में वो बताते हैं कि इनको कभी भी एक साथ नहीं लेना है। तो कंपैटिबल और इनकम्पैटिबल फूड इसी को कहते हैं। उदाहरण से अगर कहें तो देखिए, दूध के आइटम के साथ मीट मछली वाले आइटम एक साथ अगर कोई लेता है तो फूड पॉइजन होने का संभावना बढ़ जाता है। इसी तरह से एक प्रोटीन के साथ कोई भी दूसरा प्रोटीन अगर कोई व्यक्ति लेता है तो उसको डाइजेशन में इतना लोड पैदा हो जाता है, जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा भी पुअर हो गया है उनको पचाना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह से दूध आइटम के साथ फ्रूट्स के आइटम मिलाकर के अगर कोई लेता है तो ये भी पाचन संस्थान के लिए बिल्कुल एक तरह से क्योटिक रिस्पॉन्स पैदा करता है। इनका कॉम्बिनेशन कंपैटिबल नहीं होता है। तो इस प्रकार से इनकम्पैटिबल फूड अर्थात विपरीत प्रवृत्ति के आहार को एक साथ न लें, क्योंकि इससे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है। लेकिन इसके विपरीत कुछ ऐसे चीज़ें होते हैं, उसके कॉम्बिनेशन डाइजेशन के हिसाब से, एब्जॉर्प्शन के हिसाब से, न्यूट्रिशन का जो फुलफिलमेंट के हिसाब से बहुत यूज़फुल हो सकता है। तो इसमें कई सारे कॉम्बिनेशन हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन जो कॉमन कॉम्बिनेशन है इसमें जैसे दाल और चावल का कॉम्बिनेशन, ये एक तरह से एनर्जी का भी सप्लाई हो गया और प्रोटीन का भी सप्लाई हो गया, तो ये कंपैटिबल फूड में आता है। इसी प्रकार से मिल्क के साथ नट्स जो होते हैं, इसका प्रयोग भी कंपैटिबल फूड के रूप में देखा गया है। और इसी प्रकार से आप फ्रूट्स के साथ फ्रूट्स मिक्स करके खा सकते हैं, तो भी कंपैटिबल रहते हैं, क्योंकि फ्रूट्स का एक ही प्रकार का नेचर होता है अक्सर, और ये डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और इम्प्रूव करते हुए न्यूट्रिशनल फुलफिलमेंट के लिए सहायक हो सकते हैं। लेकिन फ्रूट्स को अगर भोजन के बाद खा लेते हैं तो, या भोजन के पहले भी अगर खाते हैं ना, तो भी ये फूड के डाइजेशन का प्रोसेस और फ्रूट्स के डाइजेशन का प्रोसेस अलग अलग रिएक्शन डिमांड करता है। इसीलिए ये कई बार जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा भी पुअर है, उनको एक तरह से अनप्लेजेंट रिएक्शन पैदा कर सकता है। तो इस तरह की चीज़ों को ध्यान में रख कर के अगर हम भोजन को प्लान करते हैं तो फिर पूर्ण स्वास्थ्य की अवस्था हमें प्राप्त होता है। तो पूर्ण स्वास्थ्य की अवस्था के बारे में भी आयुर्वेद में कहा कि समा दोषा, समा अग्नि, समा धातु, मलहा क्रिया, प्रसन्न आत्म इंद्रिय मनः
स्वस्थ इत्याविधीयते। अर्थात जब आप इस तरह से कंपैटिबल फूड को रूटीन में लेना शुरू करते हैं तो समय के साथ आपके शरीर के अंदर वात पित्त और कफ के दोष भी सम हो जाते हैं और शरीर के अंदर डाइजेस्टिफायर भी स्मूथ काम करने लगता है। समाग्नि समा धातु मतलब हमारे शरीर के अंदर सप्त धातुओं का कंसेप्ट है, जिसमें रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और वीर्य ऐसे 7 धातुओं का फॉर्मेशन का प्रक्रिया होता है, ये भी स्मूथ होता है। समा दोषा, समा अग्नि, समा धातु, मला क्रिया, फिर ये सब चीज़ सही ढंग से होगा तो फिर व्यक्ति का आत्मा आनंद में होगा। तो प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन स्वस्थ इत्याविधीयते। तो इस प्रकार से हमें फूड की कंपैटिबिलिटी को भी ध्यान में रखना जरूरी है। जी, किसी का प्रश्न आया है कि क्या फलों को मिक्स करके खाना चाहिए या एक बार में, जैसे सिट्रस फ्रूट अलग खाएं और मीठे फल अलग खाएं, ऐसा भी कुछ बताया गया है क्या आयुर्वेद में? हाँ, ऐसे तो जब हम चिकित्सा में प्रयोग करते हैं तो वन थिंग एट ए टाइम इज फाउंड टू बी फार मोर इफेक्टिव। तो इस सेंस में एक समय में एक ही चीज़ लेते हैं तो डाइजेशन और आसान, स्मूथ और एफिशिएंट हो जाता है। आयुर्वेद में एक ऐसा भी श्लोक है कि बहुत सारी चीज़ें मिक्स ना करें और कम से कम खाएं, एक टाइम ही खा लें तो हमेशा अच्छा रहता है। इस प्रकार से आयुर्वेद में कहा गया, एक भुक्तम सदा आरोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम व्याधि पीड़ा, चतुर्भुक्तम मृत्युर्भवेत्। अर्थात हमें ज़्यादा बार भोजन करना शुरू करेंगे तो इससे हमें बहुत नुकसान होगा। इसीलिए भोजन के फ्रीक्वेंसी और भोजन के नंबर दोनों को घटाने की ज़रूरत है। तो आप जब फ्रूट्स भी लेते हो तो ये अच्छा रहेगा कि आप फ्रूट्स के भी बहुत सारे वेराइटीज़ एक साथ मत करें। कई बार सिट्रस फ्रूट्स और स्वीट्स वाले फ्रूट्स के कॉम्बिनेशन कई लोगों को सूट नहीं करता है। तो ऐसे में सेफ वुड बी दैट कि आप एक टाइम में एक ही टाइप का फ्रूट्स ले लें तो ये बहुत ज़्यादा सेफ साइड में जाएगा और उसका हेल्थ के हिसाब से, एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन के हिसाब से और अच्छा परिणाम होगा। जी जी, ये बताइए प्लीज़ कि एल्कलाइनिटी बॉडी की हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि ये कंपैटिबल और इनकम्पैटिबल फूड से बहुत ही रिलेटेड टॉपिक है कि हमारे शरीर जो है वो एल्कलाइन कंडीशन में रहना चाहिए, ब्लड में कम से कम एसिडिक फॉर्मेशन हो, तो उसको हम किस प्रकार मेंटेन कर सकते हैं? हाँ, ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न ले आए रचना जी। हमारा शरीर का जो ब्लड का कंपोजिशन है लगभग 7.4 के आसपास इसका एक तरह से पीएच होना ज़रूरी है। अगर एसिड बढ़ता है तो पीएच डाउन होता है और एसिड घटता है तो अल्कलाइन लिफ्ट होता है। तो इसमें हमें ये देखना है कि हम जो भी भोजन करते हैं इसमें अल्कलाइनिटी का लेवल ज़्यादा रहे, क्योंकि हमारे शरीर का जो रिक्वायरमेंट है लगभग 80% अल्कलाइन भोजन का रिक्वायरमेंट है और लगभग 20% एसिडिक भोजन होने से काम चल जाता है। लेकिन कई कारण से बहुत सारे लोग 80% एसिडिक भोजन लेते हैं और 20%, कई लोग तो 20% भी नहीं लेते हैं, वो फिर अल्कलाइन भोजन ले रहे होते हैं, उल्टा कर रहे होते हैं। एसिडिक भोजन ज़्यादा ले रहे होते हैं, अल्कलाइन भोजन कम कर रहे होते हैं। लेकिन इसको रिवर्स करना ज़रूरी है। तो ये रिवर्स करेंगे तो इससे हमारे स्वास्थ्य में बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इससे हमारे शरीर के अंदर जो तेजाब का जो बनने का प्रक्रिया है वो कंट्रोल में रहेगा, जिसके कारण से लॉन्ग टर्म में हेल्थ डिजेनरेशन जैसे इफ़ेक्ट आने का संभावना कम हो जाता है। जी, बहुत अच्छे से आपने विस्तार से समझाया
कि किस तरह का भोजन हम ग्रहण करें और नेचर के साथ चलें, जिससे कि हम अच्छी सेहत को अपनी मेंटेन कर सकें और बी योर ओन डॉक्टर, जैसा कि आप कहते हैं कि हम अपने आप ही अपनी सेहत का ध्यान रख सकते हैं भोजन के द्वारा, और कोई दवाइयों की हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये सारी जानकारी अब हम इसके बारे में सोचेंगे, आप भी सोचिएगा, और जो भी कोई प्रश्न रह गए हों या मन में आपके उठते हैं, प्लीज़ डू शेयर सो दैट वी कैन कम विद द आंसर्स इन द अपकमिंग एपिसोड। तब तक के लिए आपसे यहीं आज्ञा लेते हैं। नमस्कार। हाँ, धन्यवाद। और मैं एक चीज़ और ऐड करता हूँ जाते जाते, ये बी योर ओन डॉक्टर, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आप अपना स्वयं का डॉक्टर स्वयं बने तो अपना डॉक्टर स्वयं बनेंगे तो आपको समय के साथ ना तो डाइट की चिंता होगी, ना तो लाइफ स्टाइल की चिंता होगी। और आप जब पर्सनल लाइफ को इम्प्रूव करते हैं तो उसको देख कर के आपका परिवार धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगता है। उस आपके जो इम्प्रूव किया हुआ लाइफ स्टाइल आपके साथ साथ परिवार के स्वास्थ्य और समृद्धि को सुनिश्चित करेगा। इस तरह से लॉन्ग टर्म में ये बहुत ही अच्छा परिणाम देगा। तो अपना स्वयं का डॉक्टर खुद ही अपने आप को बना लें। इसके लिए हमारे जो एपिसोड्स अलग अलग हम चला रहे हैं, इसको पूरा सुनेंगे तो आप अपना डॉक्टर खुद ही बन जाएंगे। धन्यवाद। नमस्कार।